हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.2 में हमारा लास्ट सवाल है 6 का। आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये आकृति आपको दे रखी है 6.33। इसमें दो समतल दर्पण हैं PQ तथा RS और ये दोनों एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण है AB दर्पण PQ से बिंदु B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD के। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी है जिसमें ये दो समांतर रखे हुए दर्पण हैं PQ और RS। आपतन किरण शुरुआत में AB है जो बिंदु B पर टकरा रही है। आपने परावर्तन के नियम पढ़े होंगे जिसमें यदि समतल दर्पण पर कोई किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है तो बनने वाला आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक किरण है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है तो दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अभिलंब होता है। तो आपतित किरण ने अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाया है उतने ही कोण से ये जो किरण थी वो आपकी परावर्तित हो जाएगी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होंगे। इसी नियम का अनुसरण करते हुए इस सवाल का हम हल देखेंगे। तो देखो, हमने मान लिया कि बिंदु B पर अभिलंब है BN1 तथा बिंदु C पर अभिलंब है CN2। ठीक है, ये दोनों समांतर रखे हुए हैं। तो यदि ये दोनों समांतर हैं तो इनके जो अभिलंब खींचे गए हैं वो अभिलंब भी समांतर होंगे। ठीक है, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उन पर यदि आप अभिलंब खींचते हैं तो दोनों अभिलंब भी समांतर होंगे। ये कोण यदि 90 डिग्री है तो देखिएगा ये कोण भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यदि इस बिंदु पर ये अभिलंब है तो ये 90 डिग्री होने की वजह से ये भी 90 डिग्री। तो ये जो समांतर होंगे अभिलंब, तो इसमें जो आपतन कोण बनेंगे वो परावर्तन कोण के बराबर होंगे। तो देखो, AB आपतित किरण है जो अभिलंब BN1 के साथ में मान लीजिए X कोण बनाती है, तो ये हो गया आपतन कोण। अब BC पथ के अनुदिश परावर्तित हो जाती है तो ये जो कोण N1BC है ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान हो गए। अब आगे चलकर के बिंदु C पर टकरा रही है तो बिंदु C पर भी अभिलंब खींचा गया है CN2। इस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अभिलंब खींच दिया गया है N2। अब देखो, ये कोण भी X होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि CN2 और BN1 ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर हैं तो ये बन गई तिर्यक रेखा। ये देखें आप, ये CN2 और BN1 ये दोनों समांतर हैं तो एकांतर कोण होंगे वो समान होंगे। तो इसलिए इस X की वजह से ये बन गया एकांतर कोण, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। ठीक है, अब वापस इसमें देखें कि ये अभिलंब है तो इस पर BC क्या है, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बना रही है उतना ही ये परावर्तन के बाद में अभिलंब के साथ में बनाएगी, यानी ये कोण X था तो ये कोण भी कितना होगा, X। अब देखें पूरा कोण, ये X, तो यदि यहां से लेके यहां तक का कोण देखा जाए तो ये बन जाएगा आपका 2X, और यहां से लेके यहां तक का कोण देखा जाए तो ये भी बन जाएगा आपका 2X। अब आप ऐसे देखें, यहां कोण बन गया 2X और यहां कोण बन गया 2X। तो यदि एकांतर कोण समान है तो इसका मतलब ये जो हैं ये आपस में समांतर हैं। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AB और CD आपस में समांतर होंगी। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
कि दी गई आकृति के अनुसार माना दर्पण PQ के बिंदु B पर अभिलंब BN1 है और दर्पण RS के बिंदु C पर अभिलंब CN2 है। पुनः माना कि कोण ABN1 यानी आपतित किरण AB ने अभिलंब BN1 के साथ में जो कोण बनाया है ABN1 वो मान लिया X है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दो समांतर दर्पणों के अभिलंब होते हैं वो भी परस्पर समांतर होते हैं। ये हमने पहले बता दिया है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उन पर यदि अभिलंब खींचे गए हैं तो दोनों अभिलंब भी क्या होंगे, समांतर होंगे। ये नियम यहां पे बताया गया है। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो हमने लिखा ABN1 बराबर N1BC बराबर X, यानी शुरू वाले आपतन और परावर्तन कोण दोनों समान। अब ये जो कोण है इसको मैं इसके बराबर बता रहा हूं क्योंकि दोनों अभिलंब समांतर हैं तो ये आपस में बनने वाले एकांतर कोण समान होंगे। अब इस आपतन कोण की वजह से ये परावर्तन कोण इसके समान हो जाएगा। फिर पूरा कोण हम लिख देंगे कि ये पूरा कोण है BCD, वो 2x बन जाएगा और ABC है वो भी 2x बन जाएगा। तो दोनों ABC कोण और BCD कोण दोनों 2x के बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों समान हो जाएंगे। लेकिन ये तो एकांतर कोण है, तो जब जब भी एकांतर कोण समान होंगे तो जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, यानी AB रेखा CD के समांतर हो जाएगी। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, सवाल नंबर 6। अब जो आगे वाली आपकी प्रश्नावली है इसमें मुख्य तौर पे जो सवाल हैं उसमें ये दो बातें लागू होंगी। सबसे पहली बात यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का यदि हम योग करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एक बात ये याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग करें तो वो 180 डिग्री बनेगा। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों कोणों का योग करने से कितना बनेगा, 180 डिग्री। एक और मुख्य बात है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, आप कोई भी त्रिभुज लें और उसमें किसी भी एक भुजा को आप बढ़ा दें तो आपको एक बाह्य कोण प्राप्त होगा। तो हम ये जानकारी लेंगे कि इस प्रकार बना हुआ जो बहिष्कोण है वो दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये चित्र आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज में मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है। ये त्रिभुज इतना था, मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया है। तो ये क्या है, ये त्रिभुज से बाहर बना हुआ कोण है। किसी एक भुजा को बढ़ा देने से बनने वाला जो बाहर का कोण होता है उसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण है। अब इस बहिष्कोण के पास वाले को छोड़ दो तो आपको इसके सामने दो कोण दिखाई देंगे, ये कोण होगा और एक कोण ये होगा। तो बनने वाले बहिष्कोण का जो मान होता है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इस कोण के लिए इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं अंतः अभिमुख कोण। अंतः यानी अंदर की तरफ बने हुए हैं और अभिमुख यानी सामने बने हुए हैं। तो इस कोण के पास वाले कोण को छोड़ करके जो अन्य दो कोण बने उनको बोलेंगे हम अंतः अभिमुख कोण। किसके अंतः अभिमुख कोण, इस बहिष्कोण के। तो इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। हमेशा ये बात याद रखेंगे। अब इन्हीं गुणों के आधार पर हम हमारी प्रश्नावली जो 6.3 है उसके सवाल डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल है आकृति 6.39 में, यह आकृति दी हुई आपको 6.39। इस आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ा दिया गया है। क्या जानकारी है कि एक त्रिभुज आपके पास में PQR, इसकी भुजा QP को S तक बढ़ा दिया है और RQ को T तक बढ़ा दिया गया है। अब आगे बताया कि कोण SPR का मान 135 है। SPR यानी ये कोण 135 डिग्री है और कोण PQT 110 डिग्री है। PQT 110 डिग्री है। तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए, PRQ ज्ञात कीजिए, यानी आपसे ये कोण पूछा है।
तो देखो एक जानकारी, ये बहिष्कोण है, क्योंकि भुजा को बढ़ाया गया है तो बनने वाला बाह्य कोण है यानी बहिष्कोण है। ये कोण भी बहिष्कोण है। तो यदि इसकी बात करें तो ये बहिष्कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, या तो ये जानकारी लें, या फिर ये बहिष्कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, यानी बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, या कहें कि ये बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो दी गई आकृति में इन दोनों कोणों की बात करूं तो ये दोनों कोण रेखिक कोण युग्म बनाएंगे। यदि किसी एक रेखा पर एक किरण है तो बनने वाले ये जो दोनों कोण हैं वो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं, और इन दोनों का योग हमने देखा है 180 डिग्री होता है। तो इस दी गई आकृति के अनुसार मैं लिख पा रहा हूं कि PQT यानी ये कोण और प्लस में कोण PQR यानी ये कोण, इन दोनों कोणों को रेखिक कोण युग्म बोलेंगे। तो इनका योग कितना बनेगा? 180 डिग्री। इसका मान 110 दिया हुआ है, PQR का मान हमें मालूम नहीं है, बराबर 180। PQR का मान निकालेंगे तो 180 में से 110 कम कर देंगे, 180 में से 110 कम करेंगे तो 70 डिग्री, यानी आपको पता चल गया कि यह कोण आपका 70 डिग्री है। ठीक है, अब बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगली स्टेप क्या लेंगे? जो कोण SPR है, SPR यानी ये बहिष्कोण, ये बराबर होगा PQR प्लस PRQ, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। ठीक है, बहिष्कोण होता है वो अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मान 135 दिया हुआ है। PQR का मान हमने समीकरण नंबर 1 से रख दिया है 70 डिग्री, प्लस में कोण PRQ। संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतरण कर देंगे, 135 माइनस 70 बराबर हो जाएगा PRQ के। संख्या माइनस कर लेंगे तो ये 65 डिग्री आ जाएगा आपका PRQ का मान, यानी इस कोण का मान कितना आएगा? 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 1। अगला सवाल देखें, इसमें दिया हुआ है आकृति 6.40 में, यह है आकृति 6.40। इसमें कोण x का मान दिया हुआ 62 डिग्री। ये त्रिभुज है XYZ, इसमें कोण x का मान दिया हुआ 62 डिग्री, कोण XYZ का मान 54 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, कोण XYZ का मतलब क्या है? XYZ ये पूरा कोण, XYZ मतलब ये पूरा कोण 54 डिग्री है। यदि YO और ZO ये क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं, तो कोण OZY और कोण YOZ का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, पहले तो इस शब्द के बारे में जानकारी लें। समद्विभाजक का क्या मतलब है? समद्विभाजक का मतलब है समान दो भागों में बांटने वाला, यानी इस कोण के समद्विभाजक बोला गया है, इसका मतलब कोण को वो दो समान भागों में बांट देगा। तो कौन बांट रहा है? ये जो y है, YO, ये इस कोण का समद्विभाजक है, यानी पूरा कोण यदि 54 है तो ये दो बराबर टुकड़ों में बांट देगा। 27 डिग्री यहां पे हो जाएगा और 27 डिग्री यहां पे हो जाएगा, 27 प्लस 27 टोटल 54 हो जाएगा। तो ये होता है समद्विभाजक। ऐसे ही आपको बताया कि ZO है वो भी समद्विभाजक है। ZO यदि समद्विभाजक है तो ये भाग और ये भाग दोनों समान होंगे। तो समद्विभाजक के बारे में ये जानकारी थी। अब देखो, यदि पूरे त्रिभुज की बात करें XYZ में, तो इस कोण का हमें पता है और XYZ इस कोण का भी हमें पता है। हमें यह नहीं पता कि ये पूरा कोण बिंदु Z पर कितना बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कर लेते हैं। एक कोण 62 डिग्री है, एक 54 है, तीसरा कोण ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोण योग गुणधर्म से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण X,
प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। एक्स का मान दिया हुआ 62, एक्स वाई जेड का मान हो गया 54 डिग्री, प्लस में एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे आपकी 116 डिग्री, प्लस में एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। 116 संख्या है वो 180 में से माइनस कर लें तो एक्स जेड वाई का मान हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, तो जानकारी मिली कि ये पूरा कोण जो है वो हमारा 64 डिग्री है। ये पूरा कोण एक्स जेड वाई पूरा 64 डिग्री है। यदि समद्विभाजक बोला गया है तो इन दोनों कोणों का मान आधा आधा हो जाएगा। यानी इस भाग की बात करूं तो ये 32 डिग्री है और इस भाग की बात करूं तो ये भी 32 डिग्री है। ये 32 है, ये 27 हमें पता चल चुका है, तो हम इस कोण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भाग 27 प्लस 32 प्लस ये कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर देंगे, सवाल का हल मिल जाएगा। तो ये आपको जो जानकारी दी गई है इसको इस्तेमाल करते हुए हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एक्स जेड वाई निकाल लिया 64 डिग्री, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। वाई ओ जेड ओ क्रम से एक्स वाई जेड तथा एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, तो कोण ओ वाई जेड की बात करूं तो वो 54 का आधा हो जाएगा 27 डिग्री, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। और ओ जेड वाई की बात करें तो ये एक्स जेड वाई का हाफ 64 का आधा, ये हो जाएगा 32 डिग्री, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब हमें इस छोटे त्रिभुज की बात करें ओ वाई जेड, तो इसके दो कोण मालूम है, तो तीनों कोणों का योग करेंगे तो 180 आएगा। तो कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई ओ जेड प्लस में ओ जेड वाई, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ओ वाई जेड का मान 27 है, प्लस में वाई ओ जेड प्लस में ओ जेड वाई यानी 32 डिग्री बराबर 180। यदि 27 प्लस 32 करें तो ये 59 बन जाएगा, वाई ओ जेड और बराबर 180। यदि संख्या में से संख्या पक्षांतरण कर दें तो वाई ओ जेड का मान 121 डिग्री आ जाएगा। यानी यहां जो कोण है इसका मान 121 डिग्री है। ओके, तो हमें उपरोक्त समीकरणों से लिख सकते हैं, हमसे जो दो कोण पूछे थे समीकरण नंबर 3 और 4 से, ओ जेड वाई का मान 32 डिग्री है और वाई ओ जेड का मान 121 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका इसमें दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है वो बहुत आसान है। इसमें देखिएगा आकृति 6.41 में ये जो आकृति आपको दे रखी है वो आकृति है 6.41। इस आकृति में यदि ए बी समांतर डीई दे रखी है, ए बी समांतर डीई, ये दो समांतर दे रखी हैं। कोण बी ए सी का मान 35 डिग्री है, बी ए सी का मान 35 डिग्री है। कोण सी डी ई का मान 53 है, सी डी ई का मान 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए, डी सी ई यानी ये कोण आपसे पूछा है। तो देखिएगा त्रिभुज में जब हमें दो कोण पता होते हैं तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कोण हमें एक पता है, ये नहीं पता पूछा है और ये भी नहीं पता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखें एक, कि रेखाएं यदि समांतर होती हैं और उसमें यदि कहीं पर भी जेड बनता है यानी एकांतर कोण बनते हैं तो उनका मान समान होता है। यदि इस बिंदु को मैं इससे मिला दूं तो ये जो कोण बनेगा वो इसके समान होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं और रेखाएं समांतर हैं। तो इसी जानकारी को इस्तेमाल करते हुए हम इस कोण के बारे में बता सकते हैं कि ये कोण जो है वो 35 डिग्री निकलेगा, क्योंकि ये देखें आप उल्टा जेड बना हुआ है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। इस कोण का मान 35 है तो इस कोण का मान भी क्या होगा 35। अब यदि हमें दो कोण इस त्रिभुज में मालूम हो गए तो तीसरे कोण को हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इस कोण का मान हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो आकृति थी
यहां पर 35 डिग्री कोण था, तो ये भी बनेगा 35 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि ए बी समांतर है डीई के, तो कोण बी ए ई का मान समान होगा कोण डी ई ए के, और ये दोनों कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 35 35 के। अब लेंगे हम त्रिभुज डी सी ई, ये आपको 53 दे रखा है, तो इसमें कोण योग गुणधर्म लगाएंगे, यानी तीनों कोणों का योग हम लिखेंगे 180 डिग्री। तो इसका मान 53 प्लस में डीसीई का मान मालूम नहीं है, डीईसी का मान 35 डिग्री दे रखा है, बराबर 180। इन दोनों का योग करेंगे तो 88 हो जाएगा। इधर 180 है, संख्या की तरफ संख्या का पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस 88, आप देखेंगे डीसीई कोण का मान आएगा वो 92 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इसमें तीसरा सवाल। अब देखिए 6.3 में सवाल नंबर 4, आकृति 6.42 में, यह आपको आकृति दे रखी है 6.42। इसमें यदि रेखाएं PQ और RS, रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT का मान 40 डिग्री है, कोण RPT का मान 95 डिग्री है और कोण TSQ का मान 75 डिग्री है, तो कोण SQT का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे यह कोण पूछा गया है। तो देखो, किसी भी त्रिभुज में यदि हमें दो कोण मालूम होते तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस त्रिभुज में दो कोण पता है आपको, तो आप इस तीसरे कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसी त्रिभुज में त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म लगाएंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज आरपीटी में त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से हम लिख सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। हमें पीआरटी कोण मालूम है 40 डिग्री, पीटीआर हमें पता नहीं है, प्लस में आरपीटी है उसका मान है 95 डिग्री बराबर 180। इन दोनों का योग करेंगे और इधर पक्षांतरण कर देंगे तो जो पीटीआर है उसका मान 45 डिग्री आ जाएगा। हमें इस कोण का मान पता चल गया 45 डिग्री। अब आप एक बात ये जानते हैं कि कहीं पर भी यदि गुणा का निशान बनता है तो बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी ये कोण यदि 45 है तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हम देखेंगे कि जो पीटीआर कोण है वो एस टी क्यू के बराबर होगा, पीटीआर एस टी क्यू के बराबर होगा और दोनों कोण 45 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इनके शीर्ष आमने सामने हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, समान। यदि आपको 45 डिग्री ये पता चल गया है, ये पहले से पता था, तो आप तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आप लिखेंगे। त्रिभुज एस क्यू टी में त्रिभुज कोण योग गुणधर्म लगाएंगे, तीनों कोणों का योग लिखेंगे 180 डिग्री। इसका मान 45 है, प्लस में इसका मान 75 डिग्री है, प्लस में कोण तीसरा एस क्यू टी बराबर 180। इन दोनों का योग करेंगे, ये बन जाएगा आपका 120 और 180 में से पक्षांतरण करके माइनस कर देंगे तो 180 में से 120 कम किया 60 डिग्री हो गया। तो एस क्यू टी का मान आपको पता चल जाएगा 60 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से आपको जो गुणधर्म है उनका प्रयोग करना है। अब हम देखें सवाल नंबर 5, आकृति 6.43 में, यह आपको आकृति दे रखी है 6.43। इसमें यदि PQ लंबवत है PS के, PQ लंबवत है PS के, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि PQ और PS के बीच में कोण 90 डिग्री है। तो PQ और PS के बीच में कोण 90 डिग्री हो गया। एक जानकारी और दे रखी है कि PQ समांतर है SR के, PQ समांतर है SR के, ठीक है, ये दूसरी जानकारी है। SQR का मान 28 दे रखा है, SQR
इसका मान 28 दे रखा है। क्यू आर टी का मान 65 दिया हुआ है। क्यू आर टी जो कि बहिष्कोण है, तो ये बहिष्कोण है, ये 65 डिग्री दे रखा है। एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं से बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं। तो हम देखेंगे कि ये कोण यदि x है तो यहां पर भी x ही बनेगा। आप देखिए इस तरीके से z की आकृति बन जाए, यदि ये दोनों समांतर हों, यहां पर x लिखा हुआ है तो यहां पर भी क्या होगा, x, क्योंकि दोनों कोण एकांतर हैं तो समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं देखो कि ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, एकांतर कोण है। तो मैंने इसको लिखा PQS x और QSR, यानी ये दोनों कोण समान होंगे क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। अब यदि बात करूं मैं इस बहिष्कोण की, तो बहिष्कोण होता है वो अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे QRT जो बहिष्कोण है वो बराबर होगा SQR और प्लस में QSR, यानी ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का मान आपको 65 डिग्री दे रखा है, इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 28 प्लस में QSR, 28 प्लस में QSR यानी ये कोण। तो QSR का मान आ जाएगा आपको 65 माइनस 28 यानी 27 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री। तो इसका मान 37 आपको मिल गया, इसका मतलब ये कोण भी 37 है। अब इस त्रिभुज को देख लें PQS को, इसमें तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये आपको 90 पता है, ये 37 आपको पता चल गया है, प्लस में y, तो आप आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा x का मान 37 मिल गया। अब जो ऊपर वाला त्रिभुज था उसके अंदर 90 प्लस y प्लस 37, तीनों कोणों का योग 180, y का मान यहां से 53 आ जाएगा। तो दोनों को समीकरण दे देंगे और समीकरण नंबर 3 और 4 से हम लिख पाएंगे कि x का मान 37 डिग्री है और y का मान 53 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इनका यूज करना होता है। थैंक यू वेरी मच।